जीरो टू गॉड लेवल, चैप्टर 3127। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी आभा इस विशालकाय द्वारा जब्त कर ली गई है। जैसे ही यह विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ, पूरी दुनिया में हर चीज उबल पड़ी। कई सम्राटों को यह महसूस हो रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा खींच गई है और कानून उबल रहे हैं। सभी ने अपना ध्यान येज़ेवेन और गेंग जिन टाइगर सम्राट और शाश्वत दिव्य सम्राट के बीच लड़ाई से हटा दिया। यहाँ तक कि येज़ेवेन, जो उन दोनों को दबा रहा था, घटनाओं के इस अचानक मोड़ से आकर्षित हो गया था। उनके सिर के ऊपर धीरे धीरे महलों का एक अतुलनीय विशाल समूह प्रकट हुआ। सभी ने तुरंत महलों के इस समूह की उत्पत्ति का अनुमान लगा लिया। पैंथियन पैलेस, कोई आश्चर्य से चिल्लाया। सभी की सांसें अटक गईं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि इतने दिनों की हत्या का कारण पेनहेवनली पैलेस था। पैंथियन पैलेस धीरे धीरे आकाश में दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भयानक शक्ति से संघर्ष कर रहा हो। इसके प्रकट होने की गति बहुत धीमी थी। हर कोई अनंत शून्य में केवल उसकी छाया ही देख सकता था। नहीं, ये पैंथियन पैलेस एक अलग स्तर पर है। येज़ेवेन की आंखें सभी भ्रमों को पार कर सकती थी। उसने तुरंत देखा कि पैंथियन महल शून्य में प्रकट हुआ प्रतीत हो रहा था। वास्तव में यह अभी भी बहुत दूर एक अलग विमान में था। ऐसा लग रहा था कि पैंथियन पैलेस की दुनिया में कोई भयानक शक्ति थी जो पैंथियन पैलेस को फिर से प्रकट होने से रोक रही थी। पैंथियन पैलेस इस भयानक शक्ति से जूझ रहा था। वह इस भयानक शक्ति से मुक्त होना चाहता था। क्या यहाँ कुछ छिपा है जो हम नहीं जानते? येज़ेवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके मन में अचानक अनगिनत विचार फूट पड़े। अनगिनत गणनाएं सामने आई। बात सिर्फ इतनी थी कि फिलहाल उसे जो जानकारी मिल सकी थी वह बहुत कम थी, इसलिए इसे निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। और इस समय दर्जनों आकृतियां सीधे शून्य से बाहर निकली और अलग अलग विमानों में सीधे पैंथियन पैलेस में चली गई। साथ ही भयानक हमलों की झड़ी लग गई। महान पथ के निशान लगातार प्रकट हो रहे थे और विमान की बाधा पर बमबारी कर रहे थे। वे पैंथियन पैलेस को मुक्त करना चाहते थे। येज़ेवेन इसके आर पार देखने में सक्षम थी, लेकिन वे इसे बहुत जल्दी देख पाने में सक्षम थे। इसलिए उन्होंने पेनहेवनली पैलेस की मदद करने का फैसला किया। उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्हें पहले पेनहेवनली पैलेस पर कब्जा करना था। एक सम्राट का हमला धरती को हिला देने वाला था। दुनिया को नष्ट करना तो बस आसान काम था। इतने सारे सम्राट स्तर के अस्तित्वों के संयुक्त हमले का उल्लेख नहीं है। उनके संयुक्त आक्रमण की शक्ति ने सीधे अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ दिया। संपूर्ण स्थान को छेद दिया गया और एक विशाल छिद्र बन गया। पैंथियन पैलेस अंततः इस दुनिया में प्रकट हुआ। सम्राट ली और हेगमोन सम्राट गुई युआन, जो अभी भी देख रहे थे, लगभग तुरंत उछल पड़े। उन्हें अब एक दूसरे की निगरानी करने की जहमत नहीं उठानी पड़ सकती थी। उन्होंने प्रकाश की एक किरण पर कदम रखा और एक पल में पैंथियन पैलेस के सामने पहुंच गए। येज़ेवेन अचानक दुविधा में पड़ गई। यदि वह रुका रहा तो वह खजाना खो सकता है। यदि वह पैंथियन पैलेस में भाग गया तो उसे गेंग जिन टाइगर सम्राट और शाश्वत दिव्य सम्राट को जाने देना होगा। ऐसी दुविधा केवल एक क्षण तक ही रही। येज़ेवेन ने तुरंत निर्णय लिया। उसने उन्हें उदासीनता से देखा। फिर उसके पीछे के दानव पंख फैल गए और वह तुरंत उड़ गया। उनके मन में, चाहे वह गेंग जिन टाइगर सम्राट हो या शाश्वत दिव्य सम्राट, उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अभी भी आश्चर्यजनक गति से सुधार कर रहा था। अगली बार जब वे मिलेंगे तो यह उन्हें मारने के लिए केक का एक टुकड़ा मात्र होगा। येज़ेवेन को उपहास के साथ जाते हुए देखकर गेंग जिन टाइगर सम्राट और शाश्वत दिव्य सम्राट ने अंततः राहत की सांस ली। अभी अभी येज़ेवेन के हमले ने उन्हें लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यहीं मरने वाले हैं। अब भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी विपत्ति से बच गए हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें उनके समान स्तर पर दबा सकेगा या मार भी सकेगा। उन्हें हमेशा लगता था कि
वे सबसे मजबूत हैं। हालांकि आज ये जीवेन के प्रदर्शन ने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सचमुच उसी दायरे में कोई था जो इतना अत्याचारी हो सकता था। यह इतना मजबूत था कि यह अनुचित था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में थोड़ा भय देखा। जल्द ही अन्य सम्राट अपने अपने शिविरों से उड़ गए और ले गए दोनों दूर। रास्ते में वे एक दूसरे से सावधान भी रहे। आखिरकार वे अलग अलग खेमों के थे। हालांकि ये जीवेन के कारण वे अस्थायी रूप से सेना में शामिल हो गए थे, फिर भी वे अलग थे। अगर सचमुच उनके खिलाफ साजिश रची गई होती, तो अगर वे रोते भी तो वास्तव में उनके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होती। मुझे उसे अवश्य मारना चाहिए। गेंग जिन टाइगर सम्राट ने अपने दांत पीस लिए। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक प्रसिद्ध शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें कभी असफलता का एहसास नहीं हुआ। ये जीवेन ने उसके सामने टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर को जब्त कर लिया था। यह उसके लिए पहले से ही एक तरह का झटका था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें ये जीवेन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। उनके लिए ये चेहरे पर जोरदार तमाचे के समान था। यदि वह ये जीवेन को नहीं मार सका, तो वह इस जीवन में कभी भी अपनी शर्म नहीं धो पाएगा। उधर सनातन दिव्य सम्राट ने भी वैसी ही दहाड़ निकाली। उनकी स्थिति गेंग जिन टाइगर सम्राट के समान थी। वह बचपन से ही एक उत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्ति थे। अंत में उसने कई विरोधियों को हराया और सफलतापूर्वक सम्राट बन गया। वह सभी के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति भी थे। उनसे किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। अब ये जीवेन के हाथों उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वह शिकारी से शिकार बन गया था। अगर उसे बदला लेने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो वह भविष्य में दूसरों के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। खासतौर पर तब जब वह शुरुआत में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अब ऐसा लगने लगा कि यह एक प्रकार का मौन उपहास था। अरे आदमी, मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। इस समय ये जीवेन को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि दोनों ने उसे मारने की शपथ ली थी। अगर उसे पता भी होता, तो भी उसे ज्यादा परवाह नहीं होती। वे पराजित विरोधियों का एक समूह मात्र थे। अब सबसे जरूरी काम पेन हेवनली पैलेस तक पहुंचने का रास्ता खोजना था। हालांकि पेन हेवनली पैलेस अभी प्रकट हुआ था। ये लगभग ऐसा था जैसे ये दुनिया के साथ एकीकृत हो गया हो। यदि वह इसे प्राप्त कर सका, तो वह लगभग अजेय स्थिति में होगा। ये जीवेन की हरकतें बेहद तेज थीं। विशेष रूप से दानव पंख पूरी तरह से प्रकट होने के बाद उसकी गति सीमा तक बढ़ गई। हालांकि वह पेन हेवनली पैलेस के लिए उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वह एक पल में ही भीड़ में सबसे आगे पहुंच गए थे। उन्होंने सीधे सम्राट ली और रिटर्निंग प्रिंसिपल सम्राट से मुलाकात की। सम्राट ली और रिटर्निंग प्रिंसिपल सम्राट ने देखा कि ये शिवेन ने इतनी जल्दी पकड़ बना ली थी। अचानक ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह निर्णायक रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करता है। उसने कहा कि वह गेंग जिन टाइगर सम्राट और शाश्वत दिव्य सम्राट को जाने देगा। साथ ही उसकी आंदोलन तकनीक अद्वितीय है। वह दीर्घकालिक ध्यान देने योग्य है। इस समय सम्राट ली के दिल में तुरंत ये जीवेन का मूल्यांकन हुआ। ये जीवेन की डेमन विंग्स मूवमेंट तकनीक ने भी उसे डरा दिया था। वह लगभग मौत से डर गया था। उसने पहले ही अपनी पूरी गति का उपयोग कर लिया था, लेकिन ये जीवेन ने अभी भी पीछे से गति पकड़ ली थी। हालांकि ये केवल एक क्षणभंगुर विचार था, क्योंकि वे लगभग तुरंत ही पेन हेवनली पैलेस के सामने आ गए थे। भीड़ के भयानक हमलों से बने विश्व छिद्र के माध्यम से पेन हेवनली पैलेस नष्ट हो गया। इस क्षण में अंततः सभी को एहसास हुआ कि उनका प्रारंभिक अनुमान सही था। पेन हेवनली पैलेस वास्तव में किसी चीज से प्रतिबंधित था, इसलिए यह अनगिनत वर्षों तक दुनिया में प्रकट नहीं हुआ था। अब जाकर यह अंततः सामने आया। पेन हेवनली पैलेस के विशाल महल परिसर के ऊपर दिव्य आदेश श्रृंखलाएं अंतहीन शून्य की गहराई से आई और सीधे पेन हेवनली पैलेस में डाली गई। इनमें से प्रत्येक दैवीय आदेश श्रृंखला दर्जनों फीट मोटी थी। ऐसी अनगिनत दैवीय आदेश श्रृंखलाएं पेन हेवनली पैलेस को
मजबूती से बांधे हुए हैं। साथ ही उसकी सारी दिव्य शक्ति सील कर दी गई। इसलिए पेन हेवनली पैलेस केवल इंच दर इंच ही आगे बढ़ सका। वह स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ था। ये चाल किसने छोड़ी? कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछे बिना। ये दैवीय आदेश श्रृंखलाएं स्पष्टतः असाधारण थी। हालांकि कई सम्राट भी अपने शरीर में ऐसी दिव्य आदेश श्रृंखलाओं को घनीभूत कर सकते थे, पेन हेवनली पैलेस अतीत में पेंतियान सम्राट का निजी उपकरण था। इसकी गुणवत्ता ताओवादी यंत्र से भी अधिक भयानक थी। अप्रत्याशित रूप से कोई इसे दबाने के लिए केवल दैवीय आदेश श्रृंखलाओं का उपयोग कर सकता है। ये तरीका वाकई अद्भुत था और भयानक। अनगिनत वर्ष पहले जो युद्ध हुआ था वह अचानक कई लोगों के मन में उभर आया। पेन तियान अपने चरम और गौरव से गिर गया था। किसी ने उसके पेन तियान महल में भी तोड़फोड़ की और अंततः उसे मार डाला। तब से किसी को भी पेन तियान पैलेस के ठिकाने के बारे में नहीं पता था। पहले सभी को लगता था कि पेन हेवनली पैलेस में कोई आत्मा हो सकती है। यह अपने मालिक की मृत्यु के बाद गायब हो गया या किसी के द्वारा प्राप्त कर लिया गया, इसलिए ये कभी सामने नहीं आया था। हालांकि अब उन्हें पता चला कि यह गायब नहीं हुआ था, न ही इसे किसी ने प्राप्त किया था। इसके बजाय इसे अंतहीन शून्य में निर्वासित कर दिया गया। इसलिए अनगिनत वर्षों तक पेन हेवनली पैलेस का ठिकाना कोई नहीं जान सका। ये कुछ हद तक फीनिक्स पैलेस को श्रद्धांजलि देने वाले 100 पक्षियों की तरह महसूस होता है। हालांकि यह फीनिक्स पैलेस को श्रद्धांजलि देने वाले 100 पक्षियों की तुलना में अधिक मजबूत लगता है, लेकिन इसमें निहित सर्वोच्च आभाहीन है। ये ज़िवेन के मन में अचानक एक विचार उभरा। अतीत में उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र में फीनिक्स पैलेस को श्रद्धांजलि देते हुए सैकड़ों पक्षियों को देखा था। हालांकि इस पेन हेवनली पैलेस और फीनिक्स पैलेस को श्रद्धांजलि देने वाले 100 पक्षियों की अपनी ताकतें थी। शक्ति की दृष्टि से पेन हेवनली पैलेस श्रेष्ठ था। हालांकि सर्वोच्च आभा के मामले में ये फीनिक्स पैलेस को श्रद्धांजलि देने वाले 100 पक्षियों से कमतर था। आखिरकार फीनिक्स पैलेस को श्रद्धांजलि देने वाले 100 बर्ड्स के 2 स्वामी सर्वोच्च हुआ करते थे और स्वर्ग पर शासन करते थे। हालांकि पांतियान सम्राट शक्तिशाली था, उसने केवल तूफान सागर क्षेत्र पर शासन किया। दोनों का उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। हालांकि फिर भी पेन हेवनली पैलेस अभी भी अमूल्य था। यदि ये ज़िवेन पेन हेवनली पैलेस प्राप्त कर सकता है, तो भविष्य में कोई भी उसका शिकार नहीं कर पाएगा। भले ही उसे 9वें क्षेत्र के एक सुपर टाइकून की खोज का सामना करना पड़े, फिर भी वह पहाड़ की तरह स्थिर रहेगा और अविचल रहेगा। ये सोचकर ये ज़िवेन तुरंत उत्साहित हो गई। एक कदम आगे बढ़ने के बाद वह पहले ही पेन हेवनली पैलेस में प्रवेश कर चुका था। उसके पीछे, चाहे वह एक मोनगुई युआन हो या सम्राट ली, वे लगभग एक के बाद एक पेन हेवनली पैलेस में प्रवेश कर चुके थे। पेन हेवनली पैलेस बाहर से बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन अंदर वास्तव में एक रहस्य था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।